आज पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस लगाई जाती है। देखिए एक एंगल इसका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसलिए कोण बी जो है हमारा क्या होगा? लंब होगा या 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। तीनों नाम समझ में आए? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा या समकोण होगा। समझ में आ गया? अब ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? आधार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये आपका है लंब, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये है आपका हाइपोटेनस। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। और जो भुजा AC है, जो साइड AC है, वो आपकी कर्ण है, और यही इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। तो इस भुजा का जो स्क्वायर होता है शेष सभी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएं? प्रमेय देखिए सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी यही बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में? देखिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, साइड AC क्या है? सबसे बड़ी साइड है। सबसे बड़ी साइड दिख रही है? इस भुजा का जो स्क्वायर होगा वो दो भुजाओं के वर्गों, देखिए भुजा BC और भुजा AB दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। अर्थात AC, इसको हिंदी में लिखना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। अगर ऐसे चाहें तो ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए याद करने का सिंपल तरीका है कला। ठीक है। के से कला है तो के से कर्ण, और L से लंब, और A से आधार। समझ में आ गया? तो याद हो गया कला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सभी बच्चों को याद हो गया कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए हम कुछ सवाल लगाएंगे इसमें। कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये भुजा 3 है, ये साइड 4 है, ये 5 है। ये निकालनी है। क्या है? ये निकालनी है ABC। कह रहे हैं कि त्रिभुज भुजा AC का मान बताइए, भुजा AC की माप बताइए। हमें क्या करना है? देखिए भुजा AC बराबर क्वेश्चन मार्क, भुजा AC का मान निकालना। और अभी हमने फार्मूला सीखा भी है कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो शेष दो साइडों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब सबसे बड़ी साइड हमारी बेटा क्या है? AC ही है। तो AC स्क्वायर यहीं लगवा देते साइड में। AC स्क्वायर शेष दो भुजाओं का वर्ग, और ये लंब वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। याद होने का तरीका का ला।
ठीक है, कर्ल का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ल हमें निकालने ही हैं, तो कर्ल को हमने निकालना है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स। तो एक्स स्क्वायर जिसको मानना और निकालना होता है उसको कोई वेरिएबल मान लिया जाता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हो गया, और लंब हमको मालूम है कितना है, 3 का स्क्वायर, और आधार हमारा कितना है, 4 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा बेटा। अब 3 का स्क्वायर बताया है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 लिख लेंगे, और 4 का स्क्वायर 16, अभी जुड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 16 और 9 16 और 9 25, और 25 भी स्क्वायर होता है 5 का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला था, यहाँ तो हमने कर्ल निकाला था। अब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कर्ल तो दिया जा सकता है, लंब या आधार भी निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। और ये भुजा निकालना है, ए बी सी। पहचान है कि एक इस त्रिभुज की पहचान होगी पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगी जब त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होगा। समझ में, संपूर्ण त्रिभुज का एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे हमें हाँ सबसे बड़ी साइड दे दी गई है और एक नीचे वाला आधार निकालना है, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी स्क्वायर, और लंब हमारा लंब कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हिंदी में देखिए, का से कर्ल का स्क्वायर, ला से लंब स्क्वायर, और प्लस आ से आधार स्क्वायर। क्या होगा, आधार स्क्वायर। किसी बच्चे की दिक्कत, देखिए कर्ल कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर, और लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है नहीं मालूम, तो निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस एक्स स्क्वायर। और जब बराबर के साइड किसी चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका मान निशान बदल जाता है। ये प्लस का 16 है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और प्लस का 16 इधर आएगा, माइनस का 16 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और 9 भी किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बराबर 3। यानी हमें फार्मूले से हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 साइडें दे दी जाएँ तो तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो लंब पूछा जाए, चाहे वो आधार पूछ दिया जाए, और चाहे वो कर्ल पूछ दिया जाए। हमें एक ही फार्मूला याद करना है कि त्रिभुज की अगर कोई एक साइड निकालना है, 2 साइडें दे दी जाएं, और त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। यानी उस त्रिभुज का एक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, वरना नहीं लगाई जा सकती। समझ में आ गया। और हमें फार्मूला याद करवाया है, का से कर्ल का स्क्वायर, ला से लंब स्क्वायर, और आ से आधार स्क्वायर। समझ में आ गया। पर ये है ला जो है वो दोनों के स्क्वायर को जोड़कर बना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ल बराबर जो होता है कर्ल स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, रुक जाओ।